अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को मारने का किस नौयत का मंसूबा और ख़तरनाक नौयत का बनाया गया। बरतानिया से इमरान खान को किस नौयत की आफर आई। जेल में किस ने किस से मुलाकात की, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ऑफ द रिकॉर्ड एक पेज पर कैसे आगे। लोगों ने फॉर्म 45 गले में लटका लिए जबकि बांग्लादेश की याद ताज़ा हो गई। आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मुल्क के अंदर जहाँ पे एक तरफ जश्न का समा है, इमरान खान के गीत नगमे सारी चीज़ें गुनगुनाई जा रही हैं, गाई जा रही हैं, बच्चे सामने आ गए, टप्पे और माहिए गाए जा रहे हैं। वहीं पर बेशतर इलाकों के अंदर, चाहे वो बलूचिस्तान हो, कोयटा हो, पेशावर हो, और जगह हो, इवन गुजरात, फसाद जारी है। अवाम सड़कों के ऊपर बाहर हैं। लोग कराची के अंदर फॉर्म 45 जो है उसको गले में लटका के बाहर आ रहे हैं। पहले कह रहे थे आप लोग के फॉर्म 45 जिसको मिलेगा वही जीतेगा। भाई फॉर्म 45 तो मिल गया, आप फॉर्म 45 के तहत क्यों नहीं जीत रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 170 से ज़ायद सीटें हैं, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक ऐसे है। लेकिन फॉर्म 47 रातों रात बदल गया और 50,000 की लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको आपने हरा दिया। और कराची के अंदर जो है अवाम ने कॉपियाँ करवाई हैं फॉर्म 45 की, नौजवानों ने उसको गले में डाल के घूम फिर रहे, एहतजाज कर रहे हैं। और फिर आप वहाँ सड़कों के ऊपर आग लगा देते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं, लोगों को डरा रहे हैं। अमीन सादिक ताहिर कोई है, उनका हल्का है, वहाँ पे वो एहतजाज कर रहे थे कि हम फॉर्म 45 लेकर ही जाएंगे। तो वहाँ आपने शेलिंग की, वो ज़ख्मी भी हुए। तो इस तरह की सूरत हाल है। अवाम सड़कों के ऊपर है, पुरअमन तरीके से पूरा मुल्क निकले सड़कों के ऊपर। ये चंद दिन की मुसीबत होगी ना, कम अज़ कम इन नौसरबाजों से तो जान छूटेगी कि जो इस वक्त जो है किसी बात को मान नहीं रहे, हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। इतने डफर हैं ये लोग कि इनकी समझ नहीं आ रही कि इनके दिमाग के अंदर कोई भूसा भरा है या क्या हालात हैं। लेकिन आज बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। और इस सिलसिले में पहले जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको लेके आगे बढ़ते हैं कि नून लीग के लिए बुरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक पेज पे आ गया है। गौर खान साहब ने कहीं किसी प्रोड्यूसर से, रिपोर्टर से बात जगहों के ऊपर जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम पीपल्स पार्टी से बात कर सकते हैं। इसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हम सीसीसी की जो मीटिंग है वो बुला रहे हैं और उसके अंदर हम इस भी नुक्ते के ऊपर गौर करेंगे कि क्या हम और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं कि नहीं। तो दोनों इतराफ से बातें जा रही हैं और ख़बरें ये भी हैं कि जेल के अंदर किस ने किसके साथ मुलाकात की है। उन मुलाकातों का अहवाल ये है कि वो एक वीडियो भी वायरल हुई कि जिसमें दिखाया गया कि कोई अहम शख्सियत अडयाला जेल में मुलाकात करने के असूल के लिए जा रही है। और अडयाला जेल के अंदर जो मुलाकात है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब से की है। और उस मुलाकात की थोड़ा ही वक्त दिया गया वहाँ पे। वक्त तो वो ज़्यादा चाहते थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को इमरान खान ने ना कर दिया है कि हम आपके साथ कोई भी इत्तेहाद और इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। ताहम सियाने लोग चीख के ज़ोर से ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को ऑप्शंस खुले रखने चाहिए और पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लूली लंगड़ी हुकूमत बनाएंगे जिसमें ब्लैकमेलिंग होगी, जिसमें वो आज़ाद नहीं होंगे, जिसमें सादा और वाज़िया दो ताई अक्सरियत भी नहीं है, तो फिर ये क्यों आएंगे। इतनी सारी स्ट्रगल उन्होंने क्यों की, वो जेल में क्यों गए थे। दूसरी जानिब ये भी खबर आ रही है जो कि वो बहुत बड़ी खबर है कि पहले तो जरदारी साहब गए, फिर कुछ और लोग गए और अब एक इदारे के लोग इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करेंगे। और फिर मतीउल्लाह जान और दीगर लोगों ने कहा कि मे भी हो सकता है कि इमरान खान साहब डील कर लें। इस डील करने की बात को जो है वो रऊफ़ हसन साहब ने सख्ती से तरदीद की है कि ऐसी कोई डील इमरान खान नहीं करेगा। और हकीकत भी यही है कि वो डील नहीं करेगा। हाँ, वो अपने बुरे कामों से बाज आ जाए, इमरान खान साहब अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें। इनकी चीज़ें तो पहले से भी बेहतर थी। तो 24 करोड़ वाले से 6 लाख वाले मुज़ाकरात करेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। और 24 करोड़ ना सही तो 5 करोड़ वाले से 6 लाख मुज़ाकरात करेंगे तो बात किसकी वज़नी होगी ये आप देख लीजिए। तो क्या फ़ौज इमरान खान से मुज़ाकरात करेगी। इससे कबल हमने एपिसोड किया था कि जैसे आर्मी चीफ उस वक्त के असलम बेग साहब फंस चुके थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को GHQ में खाने की दावत भी बुलाया था। उनके साथ कुछ टर्म्स कंडीशंस तय हुई थी, फिर वो हुकूमत में आ गई थी। 18 माह के बाद हुकूमत बदल दी गई थी। और इसी तरह से जो आर्मी चीफ आसम मनीर साहब हैं, इन्होंने इंजन तो खोल दिया है, मैकेनिक तो ये थे। अब समझ नहीं आ रही कि इंजन को बंद कैसे करना है और फिर उसके बाद गाड़ी कैसे चलेगी। दब गए हैं, वड़ गए हैं, माजरत के साथ ये बेहुदा किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर आप देखें कि
بنگلہ دیش بنا 1971 میں سیم سچویشن تھی. 162 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان صاحب کی تھیں. چند سیٹیں جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. بھٹو صاحب کو وزارت عظمیٰ دے دی گئی تھی. یحییٰ خان تھے میرے خیال سے اس وقت, اور کھلواڑ کیا گیا تھا اور مجیب الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا, انہیں مارنے کی کوشش کی گئی, انہیں جیل میں ڈالا گیا, اور مشرقی پاکستان یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش, اس وقت کا بنگال, پاکستان سے علیحدہ ہو گیا. کیا ہوا اور اس وقت کیا ہوا اور آج کیا ہوا, اس میں ایک بہت بڑا تضاد ہے, اور 99% چیزیں ٹھیک بھی ہیں, 100% بلکہ چیزیں ٹھیک ہے. کیسے؟ آج بھی عمران خان کے پاس واضح اکثریت حاصل ہے, 170 سیٹیں ہیں. فارم 45 کو دیکھا جائے تو یہ 180 کے قریب ہیں, لیکن میاں صاحب کے پاس جو ہیں 76 سیٹیں اب تک, اور اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب حکومت بنائیں گے. اسی طرح جیسے شیخ مجیب الرحمان تھے ویسے عمران خان ہے, جیسے بھٹو صاحب تھے آج اسی طرح سے نواز شریف صاحب ہیں, اور حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ لوگ انہیں ملے اور پاکستان ٹوٹ گیا اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا پاکستان سے اور بنگلہ دیش بن گیا. عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہے, فوج میری ہے, میں ان کا ہوں, پاکستان کے عوام میرے ہیں, ملک کو اکٹھا رکھنا ہے. ملک کو ٹوٹنے کی بات انہوں نے آج تک نہیں کی, جوڑنے کی بات کی, پرامن رہنے کی بات کی. تو وہاں پہ کیا تھا کہ وہ الگ ہو گیا تھا, اور پاکستان میں اس وقت عمران خان کیا چاہتے ہیں, ملک ایک رہے, جڑا رہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ ٹوٹیں. تو پاکستان کے انتخابات پر بنگالیوں کے جو تبصرے ہیں, پاکستانیوں کو سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ شیخ مجیب الرحمان سچا تھا, اور مجیب الرحمان کی 160 سیٹیں تھیں اور بھٹو صاحب کی 81 سیٹیں تھیں. عمران خان نے اس کے بعد بھی پاکستان کھپے کا کہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ حالات جو ہیں وہ ایک طرف رہیں گے. پھر انگلینڈ نے آفر کیا کی ہے, اور جیل میں عمران خان کو جان سے مارنے کا خدشہ کیا ہے. اس سے قبل پہلے بھی میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, اور مزید ان چیزوں کو میچور بناتے ہیں کہ بازی پلٹ گئی. عمران خان کی 12 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہو گئیں. ہوا کچھ یوں کہ یاد رہے کہ یہ جو 12 ضمانتیں ہوئی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی, اس کے اندر چند دن پہلے اور الیکشن سے 2-3 دن پہلے وعدہ معاف گواہ بلائے جا رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, گواہوں کو سنا جا رہا تھا, زبردستی فیصلے سنائے جا رہے تھے. اور اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج کے اگلے ہی روز عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی راول پنڈی اور اٹک میں درج جو 9 مئی واقعات کے 12 مقدمات کی ضمانتیں ہیں وہ منظور ہوئی ہیں, اور انسداد دہشت گردی عدالت نے راول پنڈی نے رہا کرنے کا حکم بھی دیا ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو, اور ATC پر پروسیکیوٹر نے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کی عدالت سے, اور استدعا کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے, اور ریکارڈ کے مطابق ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کر دیا گیا. تو یہ ساری صورت حال ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا حالات تھے اور الیکشن کے بعد عدالتوں کے کیا حالات ہیں, اور آپ مذاکرات بھی ہوں گے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ عوام ہیں, آپ بڑی طاقت ہیں, آپ طاقت کا سرچشمہ ہیں, آپ سے بڑی طاقت یہ 6 لاکھ لوگ نہیں ہیں, کروڑوں لوگ ہیں اور عوام ہیں. اور کسی بھی ملک میں, نہ کہ صرف پاکستان میں, بھلے وہاں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, شروع سے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود عوام ڈٹ جائیں, عوام ووٹ دینے باہر آ جائیں. جس طرح سے لوگ گاڑیوں کے اوپر عمران خان کی بہت بڑی تصویر PNG پرنٹ کروا کے لے کے جا رہے ہیں, اس کو گمایا جا رہا ہے. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان کی وکٹری سپیچ آ گئی. بچے ووٹ نہیں ڈال سکتے, ان کی عمر کم ہے, وہ اسکول نہیں جا سکے تھے, اسکول میں چھٹیاں تھیں. جس دن الیکشن ہوئے تو بچوں نے وائٹ بورڈ کے اوپر بلیک پین کے ساتھ وہاں جناب پورا وہ اپنا پولنگ سٹیشن بنایا ہے, اور وہاں پہ نام لکھے ہیں نواز شریف, عمران خان پیپلز پارٹی, اور انگوٹھے کو صحیح لگا کے وائٹ بورڈ کے اوپر بلیک صحیح سے ووٹنگ دے رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی عمران خان جیت گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مائیے اور ٹپے گا رہے ہیں, اور ان کو پاپولیرٹی مل رہی ہے, اور اس مائیے گا کر ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, مائیے گا کر عمران خان کی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے. لوگ بھول گئے ہیں کون وزیر اعظم بنے گا, کیوں عمران خان وزیر اعظم نہیں بن رہا. لوگوں کو اب یہ بھی انتظار کم ہے کہ عمران خان جیل سے باہر کب آئے گا. انہیں یہ ہے کہ جو چیزیں ہونی تھی, جو کرنی تھی, وہ ہم کر گزرے. آخری 2 منٹ میں 2 بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو یہ کہ عمران خان کو جیل میں جو ہے وہ خطرہ کس نوعیت کا ہے اور کس سے ہے, اس سلسلے میں شاہین صبائی صاحب ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں, یہ خبر دینے سے قبل بتا دوں گا, یہ خبریں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ ادھر منڈی لگے, لوگوں کو خریدا جائے, اور عمران خان کو مار دیا جائے گا جیل میں, اور لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیں, اور حکومتیں بنائی جائیں, اور سارے عمل اعمال ہوں. لیکن اس بات کو نظر انداز
भी नहीं किया जा सकता कि इमरान खान को जेल में मारने के हवाले से शहनशबाई साहब बहुत काबिल सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा, फ़ौज के अपने लोग कह रहे हैं कि उनके कुछ जर्नैल बड़ी संजीदगी से इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि इमरान खान को जेल में ही कत्ल कर दिया जाए और उसकी ज़िम्मेदारी जेल के हुकाम या किसी पागल कैदी पर डाल दी जाए, और ऐसा कैदी जेल का जिसकी पहले से मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो मेंटल केस है, वो पागल है, और मेडिकल रिपोर्ट्स भी बाद में दिखाई जा सकती हैं। इन जर्नैलों को इलेक्शन के बाद अपनी मौत नज़र आ रही है क्योंकि अवाम ने फैसला दे दिया है और ये लोग अब भागने के काबिल भी नहीं रहे। इस खतरे को सीरियस लें और लोग बड़ी तादाद में जेल जाकर खान की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। ये एक बड़ी खबर है। फिर इसके साथ देखिए कि बरतानिया से इमरान खान को क्या ऑफ़र है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है बड़ी अच्छी, ये 5 दिन पहले की खबर है, बल्कि 3 दिन पहले जिस दिन इलेक्शन था उसी दिन हुआ। इसमें साबिक वज़ीर आज़म हैं, टोनी ब्लेयर साहब हैं, ट्रीज़ा मे हैं, बोरिस जॉनसन है, इमरान खान हैं, और उसके साथ स्टीवर्ट हैं, जिनको जो चांसलर होता है किसी यूनिवर्सिटी का उसके लिए वोटिंग होगी, इनका इंतखाब किया गया है। आपने इसको अडयाला जेल में डाला। बरतानिया जैसा मुल्क जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान, बेनज़ीर भुट्टो ये सारे लोग पढ़े, वही यूनिवर्सिटी इमरान खान साहब को चांसलर के लिए नॉमिनेट कर रही है, और फिर वोटिंग होगी और जो भी जीतेगा उसको ये चीज़ मिल जाएगी। तो भाई आपने तो कदर ना की, अपनों ने कदर ना की, लेकिन गैरों ने सर पे बिठा के रखा। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक हजूम नहीं है, वो कौम बन चुकी नहीं, बनती हुई दिखाई दे रही है, और यकीनन वो वक्त करीब आने वाला है जब ये सारे जो महाज हैं उसके ऊपर जीत होगी। जीत इस वोट दिए जाने की सूरत में हमें वाज़ह तौर के ऊपर नज़र आ रही है। आखिर कब तक थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को कैदी बनाए रखेंगे, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, अपना ख्याल रखिए, तो फिर इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।